Today I am going to make a new video, so please subscribe. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर द स्पेस यूट्यूब चैनल पर। और हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज तो टाइम की बैंक ऐसी बजने वाली है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या होगा अगर किसी इंसान को टाइम ट्रैवल प्लस टेलीपोर्टेशन मशीन मिल गई तो। पहले इसको कोई नाम दे देता हूँ मैं। इसका हम नाम देते हैं टाइम प्लस टेलीपोर्टेशन मशीन। इस नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस बारे में टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता कि टाइम ट्रैवल कैसे होता है या स्पेस टाइम क्या होता है, या फिर अगर हम अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो आप मेरी ऊपर आई बटन में शो होने वाली प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 केस हैं, क्योंकि इससे वीडियो को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले केस में जो वो टाइम प्लस टेलीपोर्टेशन मशीन है वो किसी बच्चे को मिली है, दूसरे केस में वो किसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को मिली है, और तीसरे केस में वो किसी मिलिट्री को मिली है। सबसे पहले आता है केस 1। चलो पहले हम टाइम प्लस टेलीपोर्टेशन मशीन बच्चे को दे देते हैं, जल्दी से दे दो। अब उस बच्चे के पास टाइम प्लस टेलीपोर्टेशन मशीन आ गई है। अब वो बच्चा इससे क्या करेगा? वैसे अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते? आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब उस बच्चे के पास ये धांसू मशीन आ चुकी है। अब वो क्या करेगा? अगर वो सुबह देर से उठा और स्कूल जाने के लिए लेट हो गया, वैसे भी स्कूल खुले नहीं है पर फिर भी स्कूल जाने के लिए लेट हो गया, तो वो टाइम में पीछे जाके अपने आप को सुबह जल्दी उठा सकता है, यानी कि अपने आप को खुद ही उठाओ। मस्त है। और अगर उसका कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा और उसको कुछ बैठे बैठे चाहिए, तो वो पोर्टल खोलेगा, अपना हाथ घुसाएगा और निकाल लेगा, बिल्कुल इनकी तरह। और या फिर उसका कोई दोस्त नहीं है तो वो टाइम में पीछे जाके जब वो बोर हो रहा होगा वो अपने साथ ही खेल सकता है, यानी कि वो अपनी पूरी ऐसे आर्मी बना सकता है, यानी कि 1 मैन आर्मी। मैं ये तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो इस मशीन को मिलने के बाद अपने चेहरे पे रुमाल बांध के हीरोगिरी तो जरूर करेगा ही करेगा। पर ये इतना आसान नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हल्की सी भी गलती हो गई तो पूरा यूनिवर्स उलट पुलट हो सकता है। साउथ की जगह नॉर्थ आ सकता है और नॉर्थ की जगह साउथ आ सकता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, मैं भी समझाता। अगर वो बच्चा टाइम में पीछे गया, मतलब बहुत साल पीछे चला गया, उस टाइम पे चला गया जिस दिन नॉर्थ पोल का नाम नॉर्थ पोल रखा गया था और साउथ पोल का नाम साउथ पोल रखा गया। उसने जाके जिससे भी कहा, जिसने नाम रखा था कि साउथ पोल नाम बढ़िया है और नॉर्थ पोल नाम बढ़िया है, और उसने नॉर्थ पोल का नाम साउथ पोल रख दिया और साउथ पोल का नाम नॉर्थ पोल रख दिया। ऐसे पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई ना। ये इससे भी बदतर हो सकता है। मैं आपको एक और बात अच्छे से समझाता हूँ। मान लो वो बच्चा स्कूल से घर आ रहा हो और उस बीच में एक बच्चे ने उसको परेशान किया हो, और फिर वो फ्यूचर से पास्ट में आए और उस बच्चे को, जिस बच्चे ने उसको परेशान किया था, उसके पीछे से आके सर पे डंडा मार दे और वो तभी के तभी टपक जाए, और फिर बाद में पुलिस उस बच्चे के पीछे पड़ जाए कि इस बच्चे ने इस बच्चे को मारा। फिर बाद में वो फ्यूचर से पास्ट में अपने आप को ही रोकने के लिए कि तो उस बच्चे के सर पे डंडा मत मार। देखा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए टाइम को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। अगर हल्की सी भी गलती हो गई तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब केस 2 कि किसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने वो टाइम प्लस टेलीपोर्टेशन मशीन बना ली। हम मान लेते हैं कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने वो मशीन बना ली। अब इसरो उस मशीन को इस्तेमाल करता है, तो अब इसरो को मुझे नहीं लगता रॉकेट लॉन्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सीधा एक पोर्टल खोलेगा, उसके अंदर अपने सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉट को भेजेगा, वो जाएंगे टेस्ट करके आएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो टेस्ट करके जब आ रहे हो वो अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करें और उसी टाइम पे आए जिस टाइम पे वो गए थे। इसका मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आपने एक बात नोटिस करी कि वो स्पेस में जा रहे हैं और फिर इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, उस बीच सिर्फ 1 सेकंड का गैप है।
यानी कि वो जा रहे हैं, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल करके वो वापस एग्जैक्ट उसी टाइम पे आ रहे हैं। और इसमें ये दिक्कत है कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो भविष्य की इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो वो टेस्ट करके लाए हैं वो भविष्य के स्पेस के हिसाब से है। तो हो सकता है कि ऐसा जो आगे स्पेस में होने वाला हो वो ऐसा ना हो जैसी वो इंफॉर्मेशन लाए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एक चीज की काफी सारी पॉसिबिलिटी होती है होने की कि वो किस तरीके से हो। अब केस 3, यानी कि टाइम टेलीपोर्टेशन मशीन वो मिलिट्री के पास आई है। अब मिलिट्री के पास आई है, इसका मतलब जंग तो होनी है। मैं आपको एक एग्जांपल से बनाता हूँ कि मिलिट्री के पास अगर आई है तो कितनी खतरनाक है। मान लो कि चाइना ने ताइवान पर ढाबा बोल दिया और ताइवान आया इंडिया से मदद लेने, और इंडियन आर्मी ने मदद के लिए हाँ कर दी, और एक फाइटर जेट भेजा इंडिया ने। लेकिन वो जो एक फाइटर जेट है वो एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही फाइटर जेट फ्यूचर से भी आएगा उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए, और फिर उससे के फ्यूचर से भी आएगा फाइट में हिस्सा लेने के लिए, और ऐसे एक ऑफिसर एक प्लेन बन जाएंगे पूरी आर्मी। और ये भी हो सकता है कि चाइना की पूरी आर्मी को ही टेलीपोर्ट कर दो स्पेस में या पैसिफिक ओशन में, वो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर वोल्केनो में, वो और भी मस्त है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। मान लो कि कहीं पर टेरर अटैक हुआ है, फ्यूचर से उस इलाके के मिलिट्री आर्मी वगैरह वगैरह पास्ट में आएंगे और फिर वो वहाँ की मिलिट्री वगैरह वगैरह को बताएंगे कि ऐसा इस जगह टेरर अटैक होगा, तुम पहले से जाके उनको पकड़ लो। फिर जब वो पकड़ेंगे उनको, इसका मतलब कि कोई टेरर अटैक नहीं हुआ। यानी कि अगर कोई टेरर अटैक नहीं हुआ तो वो पास्ट में नहीं जाएंगे बताने के लिए कि उधर टेरर अटैक हुआ था। यानी कि अगर वो पास्ट में नहीं जाएंगे बताने के लिए तो पास्ट में टेरर अटैक होना है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया। अगर टेरर अटैक पास्ट में हुआ तो फिर वो जाएंगे पास्ट में बताने की हुआ है, फिर वो उसको पकड़ लेंगे, फिर पास्ट में नहीं होगा। अगर पास्ट में नहीं होगा तो फिर पास्ट में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो एक अल्टरनेट रियलिटी बन जाएगी। तो आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है टाइम ट्रैवल करना या फिर टाइम को मैनेज कर पाना। अगर मान लिया कि फ्यूचर में टाइम मशीन बन भी गई तो उसकी निगरानी के लिए कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी कि वो पहचाने कि टाइम में क्या गड़बड़ी हो रही है क्या नहीं हो रही, जैसे कि टाइम पुलिस, पेट्रोल वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कम डिस्टेंस का टाइम ट्रैवल करें, मतलब कि एक दिन से ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए या आगे। और अगर तुम्हें टाइम ट्रैवल करना ही है तो 1 घंटे से ज़्यादा मत रहो पास्ट में या फ्यूचर में। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ी गई करने की तो कम से कम टाइम ट्रैवल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एग्जाम में बहुत बेकार नंबर है तो आप पास्ट में गए, अपने आप को क्वेश्चन पेपर थमा दिया कि ये रहो क्वेश्चन पेपर, इसकी तैयारी करो, ये है पेपर, और फिर फ्यूचर में आप फर्स्ट आ गए। फ्यूचर में अगर आप फर्स्ट आओगे तो आप पास्ट में नहीं जाओगे खुद को क्वेश्चन पेपर देने, फिर आप फेल हो जाओगे और उसमें एक अल्टरनेट रियलिटी बन जाएगी। यानी कि कुछ नहीं बदला। हमारे आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।